जानते हैं कि मैं सुन्नी खतीब हूँ और सर उठा के जीता हूँ इस बात पे कि इमरानी सुन्नी हो, सुफियानी सुन्नी नहीं हो। बहैसियत होने बानी के मेरे पढ़ने की जरूरत तो नहीं थी, आप भी बानी है, मैं भी बानी हूँ, लेकिन मैं जनाब किबला जी हजूर किबला खतीब आलम इस्लाम मुअज्जिन अज़ान विलायत अली शाह सवारी मैदान मनाज़रा मुहक्किक़ दौर हाज़रा अल्लामा नासिर अब्बास अहमद दामत बरकातुहुल गुस्सिया का ख़ुसूसी तौर पर हुक्म था। हुक्म की तामील करते हुए, क्योंकि बैनुल अक़वामी शख्सियत है, काफ़ी सारे अहले सुन्नत अहबाब दूर दराज से सफ़र करके मुझ हकीर को, मुझ फ़कीर को, मुझ काम इल्म को, मुझ जैसे को, उस जैसे की तारीफ के लिए दुआ करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने आज इस खूबसूरत इज्तिमा के अंदर जहाँ मेरे अहले तशी और अहले सुन्नत मुहिब्बान औलिया आज एक अल्लाह के सच्चे वली की बारगाह में हाजिर हुए हैं, इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दामन वक़्त में वक़्त की किल्लत है, पढ़ने वाली काफी सारी मिल्लत है, 14 मिनटों के अंदर अपनी नौकरी पेश करके बनो उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मुल्ला की दुकान बंद करवा के इजाजत है। चूंकि खा वो मजलिस हो, खा वो महफिल हो, खा वो मुशायरा हो, खा वो महफिल नात हो, खा वो महफिल मिलाद हो, कहीं भी जाके मेरी तकरीर करना अपनी दुकानदारी चमकाना नहीं, बल्कि मुसलमानों के ज़हनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकालना है। शियों के तो बच्चे बच्चे हर बात को जानते हैं, लेकिन मेरे अहले सुन्नत के नौजवानों को हकायक से दूर रखा जाता है, हकायक बताए नहीं जाते, हकायक छुपाए जाते हैं, और अहले सुन्नत अहबाब जितनी जल्दी शिकंजे में आ जाते हैं, अहले तशी नौजवान उतनी जल्दी नहीं आते। खास करके जो अहले सुन्नत बरेलवी हजरात हैं, क्योंकि वीडियो कैमरे लगे हैं, मेरी तकरीर को खसूस बिलखसूस मेरे उलमा अहले सुन्नत सुनते हैं, मैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि खास करके अहले सुन्नत जो बरेलवी हजरात मेरे सुन्नी नौजवान आए हैं, जो सुबह से कह रहे हैं आप कब पढ़ेंगे, सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आपको जो दुश्मन अहले बैत है वो किसी न किसी रंग से, किसी न किसी ढंग से नाम बदल के, रंग बदल के, कपड़े बदल के, तरीका वारदात बदल के आपके अकीदे के कीमती खजाने को लूटना चाहता है। उसने इस खजाने को लूटने के लिए आपके रंग में रंग डालने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे आप मनाते थे महफिल मिलाद, तो उन्होंने सोचा कि इनको लूटना है, तो लूटने के लिए उन्होंने नाम रख दिया महफिल हमरो नाद, लेकिन आपको पता नहीं चला। उलमाए अहले सुन्नत खसूसी तौर पे तवज्जो फरमाएंगे, और जितने नौजवान अहले सुन्नत इस वक्त मेरी तकरीर सुन रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ये सेटअप बैनुल अक़वामी सतह पे है, पूरी दुनिया में इस आज की इस मजलिस को जलसे को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। मैं अपने हर सुन्नी नौजवान से कहूंगा, तुम्हारा दिल चाहे जहां चाहे जाओ, तुम्हें कोई कहीं से रोक नहीं सकता, लेकिन एक बात याद रखना, जिस भी महफिल में जाओ, जिस भी प्रोग्राम में जाओ, जिस भी जलसे में जाओ, जिस भी मिलाद में जाओ, जिस भी महफिल नात में जाओ, अगर वहां पे तज़किरा अबू तालिब है तो सलाम कर दो, नहीं तो बेशुमार करके उसकी कोई है सुनने वाला, खुदा तुम्हें सलामत करके हाथों को बुलंद करके बोलो ना है। अब सुन्नियों को, शियों को तो बच्चे बच्चे को पता है कि अली का नाम लेना है तो हाथ को बुलंद करना है। सुन्नियों के बच्चों को, नौजवानों को, मौलवियों को, बुजुर्गों को भी नहीं पता कि अली के नाम के लिए हाथ को बुलंद करना जरूरी है, क्योंकि नाम अली लेना ये नबी की सुन्नत है, लेकिन नाम अली जबान से लेना ये कौली सुन्नत है, हाथ को बुलंद करना ये फेली सुन्नत है। गदीर खून के मैदान के अंदर दोनों सुन्नतों पर अमल हुआ है। कौली सुन्नत थी मन कुंत मौला, फहादा
تھی اور یہ ہاتھ کو بلند کرنا یہ فعلی سنت تھی. 2 ویڈیو کہنے لگے ہیں اپنے حصے کی گولی خود کھاؤں گا. لعنت کرتا ہوں ایسے مسلمانوں پہ جس کو شلوار والی سنت یاد ہو غدیر والی بھول چکا ہے. کوئی بولنے والا میری آنکھوں کے سامنے خدا حیاتی کا بیٹا دے ایسے بھی ہاتھوں کو بلند کر کے سیدھے کا زور لگا کے نعرہ خدا تمہیں سلامت رکھے. ایسے نہیں علامہ عرفان حیدر عبدی صاحب کی روح یہاں بھی آ چکی ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے ان کی روح کو سلامی پیش کرو. ہاتھوں کو بلند کر کے صبح کے ساتھ دل والا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. خدا تمہیں سلامت رکھے. اللہ کی قسم یہ تم خود نہیں بولتے بلکہ تمہاری ماں کی شرافت بولتی ہے. علی کے ذکر میں جو جتنا اونچا بولے اس کی ماں اتنی شریف ہوتی ہے. ماں شریف ہو بیٹے با کردار ہوتے ہیں. ماں بغیرت ہو بیٹے ڈاکٹر اسرار ہوتے ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے خدا تمہیں سلامت رکھے. کیونکہ آج کل بیٹھے ہو خدا آپ کو سلامت کا قیامت رکھے. میں اتنے عظیم اچھا خدا آپ کو سلامت. میں اتنے عظیم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ سنیوں کے نوجوانوں کو بتاتا کوئی نہیں, چھپایا جاتا ہے. لیکن میرا حق ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں, کیونکہ میں نہیں بتاؤں گا تو پھر انہیں کون بتائے گا. اور جتنی بات ہماری سنی جاتی ہے شاید شیعہ عالم دین کی نہیں سنی جاتی. جب کوئی سنی خطیب مجلس میں آتا ہے نا تو پھر آ کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے ہر آدمی سننے کی کوشش کرتا ہے. یہ کہہ کے کیا جاتا ہے, کیا کہتا ہے؟ چھوٹی سی کسی بات پہ کہتے ہیں دیکھا نا یہ تھا نہیں بنا ہوا ہے. بس یہی تو سمجھانا ہے جو ہو نہ اور بن جائے وہ لعنتی ہوتا ہے. اگر ہو منافق اور صحابی بن جائے تو لعنتی ہے. اسلام کا ٹھیکیدار نہ ہو اور بن بیٹھے تو لعنتی ہوتا ہے. قسم خدا کی ابو طالب معیار ہے. ابو طالب علیہ السلام کا ذکر معیار ہے اس بات کا کون سی محفل اچھی ہے کون سی بری ہے. اگر ہو محفل میلاد مصطفیٰ تذکرہ حضرت ابو طالب کا نہ ہو بے شمار کر کے اٹھ کے چلے آؤ, کیونکہ میلاد منایا اس لیے جاتا ہے کہ سنیوں کا اعلان ہے تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا. جو محفل میلادوں میں جاتے ہو اس بات پہ توجہ کرنا اور غدیری بن کے ہاتھوں کو بلند کر کے داد لازمی دینا تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تم میلاد اس لیے مناتے ہو کہ تم نبی کا کھاتے ہو. ڈر فٹم تیری عقل کے اوپر. تو نبی کا کھائے تو نبی کا میلاد کرے. نبی جس کا کھاتا رہا اس کا میلاد میں تذکرہ کیوں ہے؟ آخری جملہ ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. ہاتھوں کو بلند کر کے خدا تمہیں سلامت رکھے. خدا تمہیں سلامت رکھے. خدا تمہیں سلامت رکھے. سدا جیو سدا جیو. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. معیار ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر. معیار ہے علی کے بابے کا ذکر. کون علی کا بابا؟ جملے میں نے یہ 2 آخری پڑھنے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں سے اجازت لے لینی ہے. کون علی کا بابا؟ جسے کافروں نے مسلمان اور مسلمانوں نے کافر کہا. غلام باس رتن
भाई कुमी साहब किबला तवज्जो कीजिएगा, मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ। किबला अल्लामा नासिर अब्बास साहब की दुआ का नाम है हामिद रजा सुल्तानी, सैयदों की दुआ का नाम है हामिद रजा सुल्तानी। लेकिन जुमला सुनिएगा, कौन हजरत अबू तालिब जिनको काफरों ने मुसलमान और मुसलमानों ने काफिर कहा, तेरे मेरे नबी की शान ये है, आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर क़यामत तक जो भी नबी रसूल पैगंबर का उम्मती है, चाहे वो नबी है, रसूल है, वली है, असफिया है, अतकिया है, गौस है, कुतुब है, अबदाल है, वो सारे के सारे पलते हैं नबी के दरवाजे पे, और नबी पला है अबू तालिब की गोद में। नबी पले हैं अबू तालिब की गोद में। तू नबी का खाए तो नबी का मिलाद मनाए। नबी जिनका खाते रहे उनका तज़किरा मिलाद में क्यों नहीं? इसका मतलब है कि नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद। सुन्नी भाइयों, जिस मिलाद की महफिल में तज़किरा अबू तालिब ना हो, इसलिए तो मैं हाथ बांध के कहता हूं, तुम्हारी महफिल नात में अगर हलीमा की दाची के किस्से हैं तो अबू तालिब की लोरियां भी सुनाओ। खुदा तुम्हें सलामत रखे, ओ खुदा तुम्हें सलामत रखे। वो जो सर हिला के हाथों को बुलंद करके हैदारी, अगर तुम्हारी महफिल मिलाद में हजरत हलीमा सादिया की दाची के किस्से हैं तो हजरत अबू तालिब की लोरियों के वो मीठे मीठे प्यारे प्यारे अल्फाज मौजूद क्यों नहीं? लेकिन याद रखना, मेरा काम है बस आपको बता देना, कराची की धरती पे मैंने महफिल मिलाद मुस्तफा में ये लफ्ज कहा कि नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद जिस मिलाद में तज़किरा हजरत अबू तालिब ना हो। मेरे सामने एक मौलाना छोटे भाई की शलवार पहन के, बड़े भाई की कमीज पहन के मुस्कुराए कह के, सुल्तानी साहब पहले सुनते थे कि जिस महफिल मिलाद में आले नबी का जिक्र ना हो वो मिलाद की महफिल नामुकम्मल है। अब आप कहते हैं अबू तालिब का तज़किरा ना हो तो अब वो मिलाद नामुकम्मल है। ये आपने क्या बात की? मैंने कहा भाई मिलाद की महफिल बड़ी है कि नमाज बड़ी है? नमाज पे मान करने वाले कहने लगा जी नमाज बड़ी है। मैंने कहा जब तक नमाज में अबू तालिब का तज़किरा ना हो नमाज मुकम्मल नहीं होती। कहता है कैसे? मैंने कहा पढ़ के दिखा नमाज। नमाज सारी सुना के एंड पे आया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। मैंने कहा ईमानदारी से बता, ये आले इब्राहिम से मुराद यजीद का दादा है या हुसैन? बोलो जिसे बोलना आता है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, हाथों को बुलंद करके बोलो बोलो शकीला अली कलंदर। आखिरी जुमला, बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। शिया सुन्नी नौजवानों, आओ अपने दिलों की धरती पे आज हजरत अबू तालिब की शान का परचम गाड़ के जहां से हुसैनी सुन्नी बन के, इमरानी सुन्नी बन के उठ के जाओ। दुनिया को पता चल जाए शिया और सुन्नी एक है, नेक है, आपस में भाई है। जुमला सुनना, आज का 2 टके का मुल्ला मिंबर पे बैठ के कहते हैं हमें हजरत अबू तालिब की शान वाली बात नहीं मिलती। एक मौलवी ने मुझसे कहा सुल्तानी साहब हमें किताबों से हजरत अबू तालिब की शान की कोई बात मिलती नहीं, हम करें तो क्या करें? एक ही बात मिलती है, वो है कान वाली। नबी ने कहा था कान में पढ़ दो। हजरत अबू तालिब ने कहा था मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा लानत तेरी बात पे, तुझे कान वाली बात याद है, ऐलान वाली भी बोलो जिसे बोलना आता है। मैंने कहा हालांकि किताबें वो है जो छोटे से छोटे बच्चे का भी मकाम बताती है। ये छोटा सा नन्हा बच्चा मेरे सामने मजलिस पाक में बैठा है। कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब हम अहले सुन्नत में समझी जाती है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ किताब बाबुल इल्म के अंदर फजीलत तालिब इल्म की हदीस मौजूद है। तालिब इल्म की यह शान बताई गई है कि आका ने फरमाया है जब दीन का तालिब इल्म घर से निकलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है फरिश्तों जाओ जाके इस तालिब इल्म के पांव के नीचे पर बिछाओ। जुमला मेरी तकरीर का आखिरी है, जिसने बोलना होगा वो अपना नसीबा खोलेगा, जिसने नहीं बोलना सोच में पड़ा रहे। हमें तो ऐसा बंदा वारे नहीं जो आले मोहम्मद को बैठ के सोचे, सोच रहे उठ के चले जाओ, मानना है तो अली अली करना पड़ेगा। आज की तकरीर का आखिरी जुमला अपनी दुआओं के सहारे में हामिद रजा सुल्तानी को रुखसत करो। जो दुआएं दिल में लेके आए हो मालिक पूरी करे। चांद सा बेटा शहजादा अली असगर का सदका अल्लामा नासिर अब्बास साहब को मौला दे। लेकिन जुमला सुन के बोलना
فرمایا جب چھوٹا سا بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو ٹگے کے بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے مولویوں اسی بات کو سمجھ لیتے تو تمہیں ابو طالب کی شان کا پتہ چل جاتا. فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جن کی جوتی صاف کرے انہیں استاد کہتے ہیں. استاد جن کا ادب کرے انہیں عالم کہتے ہیں. عالم جن کا ادب کرے انہیں فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جن کا ادب کرے انہیں مجتہد کہتے ہیں. مجتہد جن کا احترام کرے انہیں مجدد کہتے ہیں. مجدد جن کا احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں. محدث جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا احترام کرے انہیں تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جن کا احترام کرے انہیں تابعی کہتے ہیں. تابعی جن کا احترام کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی جن کا احترام کرے انہیں نبی کہتے ہیں. نبی جن کا احترام کرے انہیں مرسل کہتے ہیں. مرسل جن کا احترام کرے انہیں پیغمبر کہتے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی جس کا احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ جس کی جوتی صاف کرے اس کو علی کہتے ہیں. علی جس کو جھک کے سلام کرے اس کو ابو طالب. دونوں ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. مومنین تشریف رکھیے گا. تمام مومنین سے گزارش ہے تشریف رکھیے گا. شباب خطابت آفتاب خطابت اللہ